तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा कृषि कानून खेती को बर्बाद करने और मोदी के दोस्तों के मुनाफे के लिए बनाए गए हैं। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव की बड़ी मुश्किलें। बाबा रामदेव ने बना दी कोरोना की फर्जी दवा, अब ट्विटर पर उठी बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं को ग्रामीणों ने जमकर पीटा, बुरी तरह से घायल मंत्री मैदान छोड़ भागे अपने गांव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। 26 फरवरी को देश के व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान, 1500 जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अलका लंबा ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा मुस्लिम देशों से 27 रुपए में पेट्रोल लेकर हिंदुओं को भारत में 100 रुपए में बेच रहे हैं मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने लगाया आरोप किरण बेदी की वजह से पंडुचेरी में गिरी कांग्रेस सरकार, बीजेपी के 3 नेताओं को कर दिया था एमएलए मनोनीत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। असुद्दीन ओवैसी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गैर जमानती वारंट दिग्विजय सिंह के खिलाफ हुआ जारी, अब जा सकते हैं कांग्रेस नेता जेल। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा कृषि कानून खेती को बर्बाद करने और मोदी के दोस्तों के मुनाफे के लिए बने। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि कृषि कानून एकमात्र व्यवसाय है जो भारत माता से संबंधित है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को जब तक वापस नहीं ले तब तक किसान आंदोलन खत्म ना करें। राहुल गांधी ने कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने ये बड़ा हमला भाजपा पर आज कृषि कानून को लेकर बोला है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबा रामदेव ने बना दी फर्जी कोरोना की दवा, ट्विटर पर उठी बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग। WHO के नाम पर करा है बाबा रामदेव ने फ्रॉड। यह दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन की एक फर्जी दवा बना दी है, जिसके बाद अब बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग पूरे देश में ट्विटर पर उठने लगी है और WHO के नाम पर बाबा रामदेव ने फ्रॉड किया है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि योग गुरु बाबा रामदेव ने बीते 19 फरवरी को कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च की थी। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव के साथ केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मौजूद थे। बाबा रामदेव ने कोरोनिल को लेकर दावा किया था कि ये दवा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से प्रमाणित है, लेकिन WHO द्वारा इस दावे को खारिज किए जाने के बाद अब बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग देश में उठने लगी है। WHO ने कहा है कि हमने कोई भी सर्टिफिकेट बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को लेकर नहीं दिया है और बाबा रामदेव फर्जी जो है WHO का नाम ले रहे हैं। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी की मांग करते हुए अब पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए बाबा रामदेव को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो कितना बड़ा धोखा, फ्रॉड भाजपा के साथ मिलकर बाबा रामदेव कर रहे कि WHO ने इसे मान्यता दी है, जबकि WHO ने साफ इनकार कर दिया है कि हमने बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा को कोई भी मान्यता नहीं दी है और ये दवा फर्जी है। तो किस तरह से पूरे देश में धोखाधड़ी बाबा रामदेव कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फर्जी दवा बाबा रामदेव ने कोरोना की बना ली है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भाजपा नेताओं को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कई भाजपा मंत्री हुए घायल, बुरी तरह से मैदान छोड़ भागे। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सोमवार को किसान और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि सौरम गांव में एक 13वीं में गए
भाजपा के राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का किसानों ने जमकर विरोध किया और संजीव बालियान के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह से फूट गए हैं और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि माहौल बिगड़ने के बाद भाजपा मंत्री बुरी तरह से गांव में गाड़ी से बैठकर भाग गए हैं और बहुत ज्यादा विरोध किसानों ने कृषि कानून के विरोध में मंत्री का किया है। दरअसल आपको बता दें कि किसान कह रहे हैं कि भाजपा नेता आखिरकार गाँव में क्यों आ रहे हैं। पहले भाजपा नेता कृषि कानूनों को रद्द कराएं, उसके बाद गांव में आए और हम उनसे फिर बात करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी मुर्दाबाद और कई बुरी तरह से नारे किसानों ने लगाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलका लंबा ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा मुस्लिम देशों से 27 रुपए में पेट्रोल लेकर हिंदुओं को 100 में बेच रहे हैं मोदी अमित शाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लंबा ने तेल की कीमतों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल आपको बता दें कि अलका लंबा ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों से पेट्रोल सस्ते में खरीदकर हिंदुओं को ज्यादा दाम में बेच रहे हैं। अलका लंबा ने ये बात रविवार को एक ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देशों से प्रधानमंत्री मोदी 27 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदकर 100 रुपए प्रति लीटर भारत में हिंदुओं को बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जय श्री राम के नारे लगाते हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किस तरह से मोदी अमित शाह पूरे देश के हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की देश में राजनीति करते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने किया दावा, किरण बेदी की वजह से गिरी पंडुचेरी में कांग्रेस सरकार, बीजेपी के 3 नेताओं को बना दिया था एमएलए। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल पंडुचेरी में कांग्रेस के अगुवाई वाली सरकार गिर गई है और मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने इस्तीफा भी अपने मुख्यमंत्री पद से दे दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि पंडुचेरी में 3 विधायकों को नॉमिनेट किया जाता है। किरण बेदी ने बीजेपी के लोग को नॉमिनेट करने का काम किया, इसलिए कांग्रेस की सरकार पंडुचेरी में गिरी है। वहीं उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल ने कहा कि नॉमिनेटेड सदस्यों को वोट देने का अधिकार हो, जबकि पूरे देश में कहीं पर भी नॉमिनेट किए गए सदस्यों को वोट नहीं करने का अधिकार होता है। वहीं आगे कांग्रेस ने कहा है कि धन बल का इस्तेमाल कर बीजेपी ने हमारी सरकार को पंडुचेरी में गिराया है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि विधानसभा के स्पीकर को भी डराया मोदी द्वारा गया है। मोदी जी के करीबियों ने इसकी पटकथा निकी थी और इसलिए पंडुचेरी में हमारी सरकार भाजपा ने ही गिराई है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि अगले 2 महीने के बाद फिर से पंडुचेरी में विधानसभा के चुनाव होंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, गंभीर आरोप भाजपा पर अब कांग्रेस ने लगाए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता की बड़ी मुश्किलें, असुद्दीन ओवैसी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में गैर जमानती वारंट कोर्ट से हुआ जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद की एक अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला उनके खिलाफ 2017 में दायर किया गया था। सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दिग्विजय सिंह के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने के बाद ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का ये मामला एआईएमएम के नेता एसए हुसैन अरमान ने दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिंह ने ये कहकर एआईएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी की मानहानि की है कि हैदराबाद के सांसद की पार्टी वित्तीय लाभों के लिए दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रही है। याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद आसिफ अमजद ने कहा है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह और लेख प्रकाशित करने वाले एक उर्दू दैनिक के संपादक दोनों को कानूनी नोटिस भेजे हैं और माफी मांगने को कहा था, लेकिन इन दोनों ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा नेता बुरी तरह से फंस गए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में दंगा फैलाने के मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा बोले, अपने भाषण पर मुझे नहीं कोई भी पछतावा, जरूरत पड़ी तो फिर से दूंगा ऐसा ही बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने सोमवार को कहा है कि पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू होने से एक दिन पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधने वाला उन्होंने जो भाषण दिया था उसका उन्हें कोई भी पछतावा नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह फिर ऐसा करेंगे। दिल्ली के पूर्व विधायक मिश्रा ने कहा है कि जब भी सड़कें अवरुद्ध की जाएंगी और लोग को काम पर या बच्चों के स्कूल जाने से रोका जाएगा तो इसे रोकने के लिए वहां हमेशा कपिल मिश्रा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, विवादित बयान
फिर से उन्होंने दिया है और कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो फिर से मैं ऐसे ही विवादित बयान दूंगा। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, देश में 26 फरवरी को बंद रहेंगे बाजार, थमे रहेंगे ट्रकों के पहिए, 15-7 जगहों पर होगा विरोध प्रदर्शन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि व्यापारियों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर फेलवेयर एसोसिएशन ने सीआईटी के बंद के ऐलान का भी समर्थन किया है। दरअसल आपको बता दें कि व्यापारी संगठन लगातार मोदी सरकार से जीएसटी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी जीएसटी को खत्म नहीं कर रही है। व्यापारी संगठनों ने कहा है कि जब से मोदी सरकार ने जीएसटी देश में लागू किया है तब से व्यापारी घाटे में चल रहे हैं और उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। इसलिए मोदी अमित शाह जीएसटी को खत्म करें जिससे व्यापारियों का भला हो। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी को देश के सभी व्यापारी पूरे भारत को बंद करेंगे।